जय श्री कृष्णा। आषाढ़ का महीना चल रहा है। यह महीना भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे पवित्र महीना है। ऐसे में इस माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथ के अनुसार इस योगिनी एकादशी का व्रत करने से हर तरह के शापों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून 2023 को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण 15 जून 2023 को किया जाएगा। योगिनी एकादशी के दिन केवल जल ग्रहण करके व्रत रखने का विधान है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा सच्चे मनोभाव से करने से मनोवांछित फल मिलता है। इस एकादशी को करने से 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही इसके प्रभाव से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद भगवान विष्णु जल में चले जाएंगे, मतलब 4 महीने बाद वह योग निद्रा से बाहर आएंगे। इस एकादशी के बाद ही देवशायनी एकादशी आती है। ऐसे में 4 महीने तक सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। आपको यह भी जानना चाहिए कि एकादशी निर्जला एकादशी और देवशयनी एकादशी के बीच आती है, इसलिए भी इसका खास महत्व है। योगिनी एकादशी सभी प्रकार के अपयश और चर्म रोगों से मुक्ति दिलाने वाला खास व्रत है। ऐसे में यह एकादशी का व्रत समस्त परेशानियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली है। हर एकादशी के दिन चावल को खाना वर्जित है। साथ ही आपको इस दिन तुलसी की क्यारी में भी जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के लिए निर्जला व्रत रखती है। ऐसे में उनका व्रत खंडित होता है, जिसका पाप लोगों को लगता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे योगिनी एकादशी का व्रत कैसे रखें, एकादशी के व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, व्रत के नियम क्या हैं और एकादशी व्रत के उपाय जिन्हें करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और एकादशी का व्रत सफल होता है। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी का व्रत कैसे रखें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत की शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है और पूजा विधि क्या है, तो इसका एक अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप उसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अब जानें कि कैसे रखें योगिनी एकादशी का उपवास। योगिनी एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी नहाकर भगवान सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद पीले कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें और भगवान श्री हरि को पीले रंग के फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। किसी निर्धन व्यक्ति को जल, अनाज, कपड़े, जूते और छाते का भी दान करें। इस दिन केवल जल और फल ग्रहण करके ही उपवास रखा जाता है। संध्या काल में आरती करके फलाहार करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत में किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों को नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन आप दूध, दही और फल का सेवन कर सकते हैं। भगवान श्री हरि को भी आप फलाहार या मिठाई का भोग लगाएं। अगर आप बीमार हैं या किसी कारण से आप व्रत पूरा नहीं रख सकते हैं, तो आलू, कुट्टू की पूड़ी या कुट्टू के पकोड़े बनाकर उनका सेवन आप कर सकते हैं। अब आप ये जानें कि आप किन चीज़ों को एकादशी के व्रत में नहीं खा सकते। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो एकादशी के दिन चावल या अनाज नहीं खाएं, और व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो उस दिन घर में चावल नहीं बनाने चाहिए। और यह भी कहा जाता है कि एकादशी के व्रत में नमक भी नहीं खाना चाहिए। आप एकादशी व्रत में चाय का सेवन भी ना करें। इस दिन लहसुन प्याज का भोग नहीं लगा सकते और ना ही आपको ये लहसुन प्याज खाने चाहिए। कोशिश करें कि आप एकादशी के दिन घर में लहसुन प्याज या उससे संबंधित भोजन न बनाएं। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत के नियम।
योगिनी एकादशी व्रत के दिन व्रती को भूल कर भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और इन्हें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत के दौरान व्रती को किसी से बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए और न ही किसी को दिल को ठेस पहुंचानी चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत में जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और इस दिन घर में अंडा, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में केवल सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। दशमी की रात से द्वादशी की रात तक व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा व्रत की रात में भगवान हरि का भजन करते हुए जमीन पर आराम करना चाहिए। एकादशी के व्रत में दशमी की रात से लेकर द्वादशी की सुबह एकादशी व्रत के पारण करने तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। भक्त अपनी श्रद्धा और शक्ति से निर्जला सिर्फ पानी लेकर, फल लेकर या एक समय फलाहार लेकर योगिनी एकादशी व्रत को कर सकते हैं। एकादशी व्रत में दशमी को सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए और इसके बाद से ही उनका व्रत शुरू हो जाता है और द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण रहता है। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी के व्रत में करने वाले उपाय जिन्हें करने से भगवान श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। योगिनी एकादशी के दिन स्नान पानी में गंगा जल मिलाकर करें और पीले वस्त्र ही धारण करें। इससे धन प्राप्ति का योग बनता है। एकादशी की शाम को तुलसी की पूजा जरूर करें और माता तुलसी के समीप शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। एकादशी व्रत को रात में जागरण करें और भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए कीर्तन करें। योगिनी एकादशी व्रत के दिन श्री हरि नारायण के मंत्र का मानसिक जाप करें। योगिनी एकादशी के व्रत के दिन सुबह और शाम श्री हरि की उपासना करते हुए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना सबसे उत्तम होता है। योगिनी एकादशी व्रत के दिन किसी भी महिलाओं का अपमान ना करें, नहीं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में कंगाली आती है। योगिनी एकादशी के दिन भूल कर भी चावल नहीं खाएं और ना ही घर में किसी को खाने के लिए दें। एकादशी व्रत में शाम के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करें। योगिनी एकादशी व्रत में किसी भी वृक्ष से पत्ते ना तोड़ें और ना ही उसको जल दें। योगिनी एकादशी के व्रत के दिन देवी की पूजा और प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही अगरबत्ती, मोमबत्ती और तुलसी के पत्ते भी लाने चाहिए। व्रत को पूर्ण करने के लिए योगिनी एकादशी की कथा का पाठ करना अवश्य है। देवता की आरती करनी चाहिए और फिर सभी को पवित्र भोजन वितरित करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर योगिनी एकादशी के व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।